थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मंजीत कौर मसीह और आज का वचन जो हम सभी के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम में अटैकों की स्प्रेड के खिलाफ जो परमेश्वर हम सभी की अगुवाई करने जा रहे हैं। तो आज के इस वचन को खास कर सभी जन, जितने भी हमारे कलीसियाओं के लोग हैं और जो भी इस वचन को सुने और ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में इन सभी पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के विषय में ज़रूर ध्यान करें, ताकि आप हर तरह के अटैक से सेफ हो सकें। उसके खिलाफ आपको किस तरह से काम करना है, प्रेयर में, फास्टिंग में, वचन में और हर तरह से खुदावंद यीशु नासरी के नाम में ये सारा वचन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर के लहू में कवर करते हैं, ताकि कोई भी अंधकार की दुष्शक्ति इन लोगों की लाइफ से इस वचन को चुराने ना पाए। आमीन, हालेलुया। तो आज का वचन जो परमेश्वर का वचन है, जो वचन दो धारी तलवार है, जो दोनों तरफ से काम करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, एक भी नहीं। मतलब तो परमेश्वर कहता एक भी नहीं। तो आज का वचन हम जो देने जा रहे हैं, इस वचन में परमेश्वर हम सभी को जो अटैकों के खिलाफ कार्य करने के लिए कहते हैं। और आजकल तकरीबन टोटल जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है कि हमारी 100% कलीसियाओं में से मुझे लगता है 80% लोग तकरीबन इन अटैकों की स्पिरिट्स के नीचे हैं। और ये अटैक शैतान किस किस तरह से करता है और किस किस तरीक़ों से करता है, आज हम आप सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन सभी चीज़ों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो अटैक शैतान करने की कोशिश करता है, वो है सबसे उसका बड़ा हथियार है, जो सभी को पवित्रताई से बाहर ले जाकर पाप करवाकर, पाप किस किस तरह के जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में लिखे हैं, जो व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं दी हुई हैं कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना देना, किसी का न्याय ना बिगाड़ना, किसी का लालच ना करना, चोरी ना करना, ना वैर विरोध, ना डाह, ना हत्या, कोई भी चीज़ ना करना। ये सारी जो पाप की स्पिरिट्स हैं। और वचन भी कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे छोटे पाप भी, जैसे निंदा, चुगली, किसी को यूं ही कोई बात लगाकर बोलना, किसी का दिल दुखाने के तरीके से किसी को बोलना, अपने को दूसरों से उत्तम बताने के तरीके से बोलना, या किसी प्रकार का विरोध करना, या किसी की बुद्धि के कारण जेलसी करना। खुद अयोग्य हैं तो किसी बुद्धिमान को देखकर जेलसी करना, उसका विरोध करना, उसकी सच्ची बातों का भी गलत तरीके से विरोध करना। ये बहुत सारे घटिया घटिया पाप हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो शैतान को मौका देते हैं कि इंसान शैतानी चीज़ों में फंसे। और ख़ास कर जो लोग पीछे रिलीजियस स्पिरिट्स को मानते हैं, जैसे जादूटोने या कोई मूर्ति पूजा, कोई तांत्रिक, कोई भावी, ऐसे लोगों के पास जाते हैं पीछे, जो परमेश्वर में आने से पहले, या फिर किसी के घरों में शैतान की जगहें बनाई होती है, किसी के खानदान में ऐसी शैतानी वेदियां बनाई होती हैं इंसानों की, जो मरने के बाद बोल जाते हैं कि हमारी ऐसे शैतानी वेदियां बना देना और हमें याद करना, बाद में उन
जिसे पंजाबी में लोग बोलते हैं कि मड़ियाँ हैं, या किसी की शैतानी मड़ है, या किसी की शैतानी कब्र है जिसे बोल देते हैं हम। तो इन चीज़ों को पूजना, इनकी पूजा करना परमेश्वर जो वर्जित कहता है, और ये हैं भी ऐसी ही। तो परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि ये सब काम हमने नहीं करने हैं। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे हैं जिन्हें हमें पूजना चाहिए, जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए, जिनको सच्चे परमेश्वर में वो सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ करने की सामर्थ्य और ताकत रखता है। कोई मनुष्य चाहे कितना भी जोर लगा ले इस धरती के ऊपर, परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा कोई और दूसरा ऐसा ईश्वर इस जगत में ना तो था, ना है, और ना ही कभी भी होगा, जो इंसान की लाइफ में हर तरह से उसको सुख, शांति, सुकून, छुटकारे दे सके। और सबसे पहला तो ये एक तरीका है शैतान का, पाप में ले जाकर, व्यभिचारों में, किसी की और गलत तरीके से देखने से, सोचने से, मन में कोई भी चीज़, हमारे फादर साहब कहते हैं कि मन में किसी के भी कोई विचार आए, क्योंकि शैतान का पहला काम क्या होता है कि इंसान के माइंड में वो फालतू की गलत बातें करता है, उसे बहुत सारी चीज़ों के विषय में भड़काता है, उसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के बातें उसके दिमाग में डालता है। तो दिमाग में किसी के अगर ये बात आई कि तू उस इंसान के साथ व्यभिचार कर या उसकी और गलत देख, तो अगर आपने उस बात को, जैसे एक चीज़ को साइड में हटा दिया जाता है अपने सामने से, अपने सामने रखी हुई चीज़ को, अगर आपने उस गलत विचार को भी ऐसे ही साइड में हटा दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर को हाजिर नाजर जानकर, उसकी आज्ञाओं को याद रखकर, उसका भय मानकर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जब तुम गलत काम करते हो। तो परमेश्वर का भय उसी के अंदर होता है जो गलत कामों से टलता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो सबसे पहले परमेश्वर का भय उस मनुष्य के अंदर आता है जब वो उस शैतानी अपने सामने आई हुई इस नेगेटिव चीज़ को, उस थॉट को एक साइड हटाकर आगे बढ़ जाए। शैतान उसे के मन में तो डाल सकता है, लेकिन वो उसे करवा नहीं सकता जब तक वो इंसान खुद ना सोच ले कि मैं ये काम करूं। तो आप खास कर इन चीज़ों की ओर ध्यान दे के मन में आई हुई चीज़ का परमेश्वर गलत नहीं हमें कहते, क्योंकि अगर हमने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया तो हम उस पाप में नहीं फंसेंगे। अगर वो सिर्फ मन में आया और आपने उसे परमेश्वर को उत्तम समझते हुए अपने जीवन में सबसे जो अधिक उत्तम स्थान आपने अपने जीवन में दिया है, उसकी आज्ञाओं में, उसके भय में चलते हुए आपने उस पाप को ना की कि मैं इस सोच विचार को नहीं सोचूंगा, इसे हटा दूंगा अपनी लाइफ से, मैं ये नहीं करूंगा। अगर आपने उस चीज़ को साइड में हटा दिया तो मतलब आप उस पाप से बच गए हैं। तो इसी तरह जो आगे और कई चीज़ें हैं, और ख़ास कर दूसरा, अगर कोई इंसान पवित्रताई में भी चल रहा है, फास्टिंग में भी है, परमेश्वर के जीवन में सही सही चल रहा है अपना 2.5 घंटे का दसमांश, जो परमेश्वर की आज्ञा है कि दसमांश सिर्फ पैसों का ही नहीं, अपने समय का भी है, उत्तम समय का, अपने सुबह के, शाम के, दोपहर के, जो 3 टाइम जाए चाहे 2 टाइम जाए, परमेश्वर की हजूरी में वो इंसान जाए जो परमेश्वर में चल पड़ा है। उसके लिए ये जीवन यात्रा शुरू हो चुकी है एक फाइट की, कि उसे अपने इस जीवन के अंतिम समय तक इस फाइट्स को लड़ते ही जाना है। परमेश्वर कहते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। अंत तक मतलब अपने शरीर के, जब तक हम इस धरती पर शरीर में जीवित हैं, अपने शरीर के इस रहते हुए इस जीवन में हमें अंत तक धीरज धरकर अपनी फाइट्स को सभी को लड़ना है। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं, अंत तक हमें इस फाइट्स को लड़ते ही जाना है सभी को। इसमें कभी किसी ने रुकना नहीं है। आपने जब से मसीह में
चलना शुरू कर दिया आपकी लाइफ में, आपने देखा कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई जब से प्रभु ने आपको टच कर लिया। आपने बस परमेश्वर में चलना स्टार्ट करना है सभी ने। एक भी दिन ऐसा नहीं रखना है कि जिसमें आप परमेश्वर की हजूरी में ना जाएं, क्योंकि जो एमरजेंसी में वैसे भी परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसकी आवाज़ को नहीं सुनते फिर। लेकिन जो मनुष्य रेगुलर परमेश्वर की हजूरी में जाता है वो हमेशा अव्वल रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है और परमेश्वर उसकी एमरजेंसी में भी पक्का उसकी आवाज़ को सुनेंगे। अगर वो सच्चाई से परमेश्वर में चलता है, चाहे वो कम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन डेली उसकी आदत है कि वो परमेश्वर की हजूरी में जाएगा, तो परमेश्वर उसे हर एमरजेंसी में, हर दुख में उसको हर तरह से हेल्प करेगा। ये मेरे पक्के पर्सनली परमेश्वर में मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किए हैं कि अगर कोई भी आपका साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। और संसार के अंदर परमेश्वर का ही एक रिश्ता ऐसा है जिसमें हमें कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि रिश्ते नातों की जिसे बोलते हैं कि दुहाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा उस सच्चे रिश्ते को निभाया है और हम भी सब परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को निभाएं। ये सभी को चाहिए, कर्म सहित अपने प्रेम को परमेश्वर में दिखाएं कि जो परमेश्वर हुक्म करता है उसमें हम चलते जाएं। और परमेश्वर भी चाहता है कि हर बच्चा उसका हर दिन 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम उसकी हजूरी में ज़रूर आए, ताकि परमेश्वर भी जाने कि हाँ ये मेरी हजूरी में आता है, मेरी भक्ति में, मेरे जीवन में ये चल रहा है, मुझ में इंटरेस्ट रख रहा है। और जैसे जैसे देखेंगे आप परमेश्वर की हजूरी में डेली जाएंगे, आपका पूरा मन तन आत्मा परमेश्वर में जुड़ता जाएगा। और ये कुछ समय के लिए नहीं, आप चलते फिरते उठते बैठते अपने कामों को करते हुए वर्शिप में, वचन में, तरह तरह से वचनों को सुनते हुए, वचन को पढ़ते हुए, वचनों को अंगीकार करते हुए, कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स वचन आप अपने मन में याद कर लें, कुछ अंगीकार वचन ऐसे याद कर लें जिन्हें आप अपने माइंड में रखें, उस होमवर्क की तरह जिसे हमें करना ही करना है। इसमें कोई भी किसी के लिए नो नहीं है। अगर कोई नो करेगा तो अपने लिए वो ट्रबल का कारण होगा। हमारा काम सभी को गाइड करना है, धक्के से किसी को हम पकड़ कर चला नहीं सकते। आपके अंदर वो सामर्थ्य परमेश्वर देता है, लेकिन वो तभी देता है जब आप उसे मांगेंगे, जब आप उसे चलाएंगे भी। हाँ परमेश्वर मैं चलना चाहता हूँ तो तभी मैं चल पाऊंगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं चलना चाहता हूँ और अपने आप मेरे अंदर बिना बोले वो सामर्थ्य आ जाए, तो देखो ऐसा किसी के साथ भी कभी ना हुआ, ना ही होगा। आप सभी को परमेश्वर से मांगना पड़ेगा रोज़ दिन की, परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत आए, मैं आपकी हजूरी में चलना चाहता हूँ, मैं आपसे ये ब्लेसिंग लेना चाहता हूँ, आप मेरे इस काम को करके दें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो परमेश्वर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप किसी मनुष्य की दुहाई देंगे उस दुख समय में, तो गारंटी की बात है आपको सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे वो आपका अपना फैमिली पर्सनली कोई मेंबर क्यों नहीं, बहुत आपके दिल के करीब भी क्यों नहीं, आपको उस वक्त उससे निराशा जरूर मिलेगी। ये पक्की बात है। इसके बाद जो अगले शैतान के जो तरीके हैं अटैक करने के, अगर कोई इंसान कोई कहता है प्रभु में मैं चल रहा हूँ सही से, मैं पवित्रताई में भी हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं आज्ञाओं पर चल रहा हूँ, तो उसके साथ उसके अंदर की कमियां हैं कि वो निरंतर प्रेयर लाइफ को बराबर नहीं रख पा रहा। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कभी फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर आधा घंटा। और बाजे बाजे लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रेयर लाइफ को शादियों ब्याहों के चक्करों में मिस कर जाते हैं। वहाँ पर आप बहुत बड़े ट्रबलों में फंसते हैं फिर। तो कहीं भी शादी ब्याहों में भी बाई चांस आप जाएं, वहाँ पे डेवलिश कामों से ज़रूर दूर रहें।
जो उनके रीति रिवाज, जो उनकी कोई भी उनके शादी ब्याहों में, अन्य जातियों में रीति रिवाज किए जाते हैं, उनसे प्लीज आप सभी दूर रहें और उनके किसी भी ऐसे फालतू के काम में शामिल ना हो। उनकी कोई भी ऐसी जो शैतान के सामने चढ़ाई हुई चीज़ें हों, उन चीज़ों को चेक ज़रूर करें कि ये चीज़ें खास कर उनको चढ़ाई हुई ना हो, ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें। और ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं पिएं, कोई भी ऐसा रीति रिवाज, कोई ऐसा धागा, कोई ऐसा शो वाला धागा, कोई घुंघरू, ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बांधने की प्लीज़ कोशिश ना करें। आप ही ट्रबल में फंसेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमारा काम आपको सिर्फ सीधा रास्ता दिखाना है। परमेश्वर कहते हैं कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट होती है। तो अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो आप इन चीज़ों से बचेंगे। और उसी के साथ और शैतान का जो अगला हथियार है, जो लोग पवित्रताई में भी चलते हैं, बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं परमेश्वर में, उन्हें पता है कि इन चीज़ों को नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग इस काम में चलते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम में कैसे फंसते हैं। फिर रात को जो नाइट प्रेयर नहीं करते हैं लोग, रात के समय जो जागकर 2 घंटे कम से कम सभी को ज़रूर चाहिए कि वो प्रेयर करें। अगर आपसे, और ये मैंने पर्सनली बहुत ही जने लोगों की, बहुत ही 80% से भी शायद अधिक ही लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग दिन में काम काज करके थक जाते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, शैतान उन्हें कोई ना कोई कामों में, संसारिक कामों में, फैमिली कामों में फंसा कर रखने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए, एफर्ट सभी को करने पड़ेंगे, नहीं तो सपनों के द्वारा शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा और ये एक बुरा ट्रबल है आपके लिए। और फिर जब वो आप देखेंगे कि कोई भी रॉन्ग सपना आपको आया हो, अगर आप पीछे कहीं से भी निकले हैं, उन चीज़ों के विषय में आपको शैतान पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तरह तरह के बुरे सपनों से। और आप ये ना कहें कि अगर आपको सपने में बर्तन मांजते हुए भी आप दिख रहे हैं तो वो एक नॉर्मली सपना है, वो एक नॉर्मल सपना नहीं होता। इसके विषय में मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, जब आगे सपनों के विषय में परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, आपको गाइड करने के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सपनों में कौन कौन सी चीज़ें जो दिखती हैं वो किन किन चीज़ों का असर करती हैं। खास कर आपने ध्यान रखना है कि आपको शैतान सपनों में किसी भी प्रकार का अटैक ना करे, क्योंकि उसका असर दिन में उठकर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपको खास कर सभी को प्रेयर करनी है कि जितनी भी अटैकों की स्प्रेड्स हैं, वचन बोलकर, जो वचन मैंने स्टार्टिंग में जो वचन बोले हैं, आपने उन वचनों को बोलना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि जितनी भी, और आपने प्रार्थना इस तरीके से करनी है कि आपने कमांड की प्रार्थना करनी है। और कमांड की प्रार्थना कौन सी होती है? कमांड की प्रार्थना होती है कि जब आप शैतान को हक और अधिकार से कमांड करेंगे, कि मैं कमांड करती हूँ मतलब मैं हुक्म देती हूँ कि मेरी लाइफ से हर एक अटैक की स्पिरिट्स होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। शैतानी सपनों की दुष्ट आत्माएं, शैतानी नींदों की दुष्ट आत्माएं होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। जितनी भी अंधकार की शैतानी स्पिरिट्स हैं, होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो। इन्हें दोहरा दोहरा कर 5 बार 10 बार आपने बोलना है निरंतर। नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठें, बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, और बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, ये मैं पर्सनली सुन चुकी हूँ लोगों से, लेकिन इसका देखिए सभी को, आपको सभी को आगे बढ़कर हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। अगर तो आप परमेश्वर में चल पड़े हैं, देखिए इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। और मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सभी से कि आप जरूर हिम्मत करें। रात को उठकर बहुत से लोग हैं जो बहुत तरह के एफर्ट्स करते हैं अपने कामों के लिए, अपने ऑफिस के, अपने घर के, अपने तरह तरह के कामों के लिए। जब उन कामों को करने के लिए उठ सकते हैं तो फिर प्रेयर के लिए क्यों नहीं? हाँ, ये पक्की सी बात है कि जो लोग ऐसी चीज़ों में फंसे होते हैं वो बैठ कर प्रेयर नहीं कर पाते। तो आप चाहें कि अगर आपको कोई कंफर्टेबल कोई सीट लग रही है, जैसे कोई सोफ़ा, कोई कुर्सी,
उस पर आप बैठें जिस पे आप पीठ लगाकर बैठ सकें, आपको बैठने की प्रॉब्लम फिर भी अगर नहीं तो आप चल फिर कर प्रेयर करने की कोशिश करें। कभी उठ गए, कभी बैठ गए। और प्रार्थना किसी भी तरह से हो सकती है, वो लेट कर भी हो सकती है, लेकिन उसका मेन मोटिव ये है कि हम प्रेयर कर पाएँ। लेट कर ये नहीं कि लेट कर सो जाएं। और 2 घंटे लगभग सभी प्रेयर ज़रूर करें। और अगर आपसे अकेली प्रेयर नहीं होती है तो सबसे पहले आप जब भी प्रेयर शुरू करें, आप वर्शिप से स्टार्ट करें। आधा घंटा 1 घंटा ऐड कर लें उसे भी अपने साथ। और आप ये ना समझे कि ये वर्शिप की है, वो वर्शिप नहीं, परमेश्वर की महिमा में बड़े से बड़े काम होते हैं। उसकी वर्शिप में बड़े से बड़े बंधन, श्राप, कर्स, अटैक टूट जाते हैं। आप जब उस वर्शिप को करेंगे वो भी आपकी प्रेयर में ऐड हो जाएगी। आपको जस्ट वर्शिप भी करनी है। और ख़ासकर हर रोज़ अपने घरों में सभी आधा घंटा 1 घंटा वर्शिप गा कर भी कोशिश करें कि कर सकें। जब आप वर्शिप को शब्दों से बोलकर अपने करेंगे तो वो आपके माइंड के अंदर यहाँ बहुत असर करती है और आपका माइंड जो बहुत डीपली तीव्र होता जाता है। और आप अपने माइंड को देखेंगे कि माइंड में भी जो भी किसी के बॉन्डेजेस है, जो ना समझियाँ हैं, जो दिमाग में कोई सोचने समझने की पावर है, वो भी आपकी बढ़नी शुरू होगी। आपके माइंड के जो शैतानी पर्दे हैं वो भी नाश हो जाएंगे सारे। जो भी आप जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने में भी परमेश्वर हेल्प करेंगे। आपका माइंड शार्प होता जाएगा, आपको बड़े तरह के वचन याद होने शुरू हो जाएंगे, बड़ी तरह की प्रेयर्स याद होनी शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर आपसे ज़्यादा बात कर पाएंगे अपने माइंड को। और आगे पीछे और इसी तरह से कई तरीके से शैतान आपके माइंड पर, सोच विचारों के ऊपर, चलते फिरते उठते बैठते अटैक करने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों के ऊपर वो अटैक करता है उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, लड़ाई झगड़ों के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा, पैसों की लड़ाई के द्वारा, घर में कामों की लड़ाई के द्वारा, कोई टेंशन के द्वारा, कोई चीज़ लाने की, कोई घर के कामों को करने की टेंशन के द्वारा, कोई काम वो करने वाले हैं वो लेट हो गया उसके द्वारा। ये सारी एक अटैकों की स्प्रेड्स होती हैं। किसी से कर्जा ले लिया किसी ने, वो भी एक अटैक है माइंड पर, वो टेंशन बनी पड़ी है किसी भी प्रकार की। मतलब कोई भी जो दिमाग पर टेंशन होती है इंसान के, कोई पढ़ाई की टेंशन, किसी की बच्चे की टेंशन, किसी को बुखार की टेंशन, किसी को बीमारियों की टेंशन, ये सभी शैतान के अटैक करने के तरीके होते हैं। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो तो यही कोशिश करें सभी कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा वचन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो आपके माइंड को शांति से भरपूर करता है, आपके मन को, आपके दिमाग को शांत करता है। और सोना नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत सारे लोगों को नींद देने की कोशिश करता है। देखिए ये सभी को एफर्ट करने पड़ेंगे। ये एफर्ट तब तक होते हैं जब तक आपकी लाइफ से कर्ज की जो स्पिरिट्स होती हैं, ये कर्ज की स्पिरिट से आप पूरी तरह फ्री ना हो जाएं। ये सभी का जो प्रेयर ना करने की प्रॉब्लम्स है, ये कर्ज की ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो इंसान को ऐसे बहुत से मसलों में जो प्रेयर ना कर पाने का है उसे आगे नहीं बढ़ने देती हैं। कई तरह से बाउंड करने की कोशिश करती हैं कि ये इंसान आगे ना बढ़ने पाए, ये बाउंड हुआ रहे। तो आपने कोशिश करनी है धक्का लगाने की हर तरह से। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपके लगाए हुए धक्के आपको ब्लेसिंग में नज़र आएंगे। आमीन, हालेलुया। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के देखिए यही तरीके हैं कि आप दिन में अपने कामों को कंप्लीट कर आप 1 घंटा, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कानों में लीड लगाकर भी कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन, वर्शिप सुने, वचन को सुने, क्योंकि वचन है जो सबको आज़ाद करता है। वचन का ज्ञान ही सभी को आज़ाद करता है। वचन के द्वारा की गई ही प्रेयर परमेश्वर को पसंद है कि सभी उसके वचनों को अच्छे से मान कर प्रेयर कर रहे हैं, तभी आपकी जल्दी से जल्दी प्रेयर सुनी जाएगी। आप जस्ट एक एक 2-2 3-3 सेकंड भी एक एक प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर प्रेयर करेंगे,
या 2-4 वचन इकट्ठे बोलकर इकट्ठी भी सभी प्रेयर पॉइंट्स अपने 10, 15, 20 आपके प्रेयर पॉइंट्स हैं उनकी प्रेयर कर देंगे, तब भी आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन ऐसे आप रो रो कर बिलक बिलक कर देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी जो किसी को रोने की आदत है, प्लीज़ उस रोने की आदत को ख़त्म करें अपनी। आपको रोना आता तो परमेश्वर की हजूरी में जाएं। वो भी एक तरह का इमोशनली अटैक होता है इंसान के ऊपर, पता है आपको। इंसान खुद से नहीं रोता है, वो उसके ऊपर इमोशनली अटैक होते हैं, तभी वो रोता है। और आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर अगर बार बार रोने का जो अटैक होता है, और बहुत सारी लेडीज़ के ऊपर खासकर होता है ये, कि लेडीज़ को बात बात पर रोने की आदत होती है। वो उनकी पर्सनली कोई ऐसी आदत नहीं होती है, लेकिन शैतान उनके ऊपर इमोशनली अटैक करता है। बहुत सारी यादों को याद करके, बहुत सारी चीज़ों को याद करके लोग रोने लग जाते हैं। किसी की माँ मर गई, किसी का कोई हस्बैंड मर गया, कोई भाई मर गया, उसको बार बार याद करके रोते हैं, और उसके मरने के बाद बहुत दिन तक रोते रहते हैं। और बहुत सी चीज़ें जो घर में होती हैं उनके कारण उनको बार बार रोना आता है। तो देखिए, अगर आप किसी में भी, भाई में या मेरी किसी भी बहन में, किसी भी हमारे भाई में, कोई भी ऐसी, किसी बच्चे में कोई भी ऐसी आदत है कि उसे किसी भी अपने दुख को, जब दुख के समय में उसको बहुत रोना आता है, दूसरों के सामने फूट फूट कर रोने लग जाता है, तो देखिए उस रोने का कोई, किसी दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं। सबसे पहले बात तो आप ये समझें, कोई आपका खास अपना जो कोई पर्सनली आपसे प्रेम करता है, कोई भाई बहन, कोई माँ बाप, उनके लिए आपका रोना देखकर उनको गुस्सा चढ़ेगा, फिर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ये होगा तो होगा कुछ भी नहीं, वो है तो शैतान का अटैक। तो आप जिस किसी को भी, कोई भी ऐसे रोना आता है, तो आपको इमोशनल स्पिरिट्स के अटैक के खिलाफ प्रेयर करनी है। वचन को बोलना है, जो वचन स्टार्टिंग में बताए गए हैं। जहाँ और भी जो वचन आपको कोई भी आते हैं, डीपली प्लीज सभी जन वचन को जरूर पढ़ें, ताकि वचन में से आपको ज्ञान हो वचनों का। पवित्र आत्मा को बोलें कि वो आपको वचनों के विषय में गाइड करे। और जब भी आप ये वचन बोलें प्रभु का, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये वचन भी आप बोल सकते हैं और कमांड कर सकते हैं कि जितनी भी इमोशनल अटैकों की स्पिरिट्स हैं, होली गोस्ट फायर से आउट हों, उनके ऊपर आग उतरे, वो जल के नाश हो। अगर आप इनके ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखना, आप 2-4 दिन में ही अपने ऊपर से उस अटैक को हटता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे आप इस प्रेयर को करना शुरू करेंगे, आपके अंदर ऐसी मजबूती आएगी। हाँ, बस आप पवित्रताई में और बिना पाप किए इन प्रेयर्स को करेंगे तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इस बात को जरूर याद रखें कि आप पवित्रताई में होने चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन करने वाले नहीं होने चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले हों। तो आपको इन अटैकों के खिलाफ इस तरह से प्रेयर करनी है। और अगर आपको समझ नहीं लग रहा तो आपने पवित्र आत्मा की हेल्प मांगनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी परमेश्वर की हजूरी में रहने की कोशिश करें। देखिए, सभी के लिए यही परमेश्वर की आज्ञा के सभी ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरी हजूरी में रहें, आते जाते अपने कामों के ऊपर, भाई भी बहनें भी घर पे सभी ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप को लगा के रखें, अपने अगुओं के वर्ड्स को लगा के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ने की कोशिश करें, प्रेयर्स में जाएं, फायर प्रेयर्स में जाएं। और कोई भी प्रेयर जो करे बिना वर्ड के ना हो, अन्य भाषा में वरदान में आपकी प्रेयर्स हो। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा के वरदानों को बढ़ने के लिए भी प्रेयर करें, ताकि शैतान आपकी प्रेयर्स को समझने ना पाए। ज़्यादा से ज़्यादा फायर प्रेयर भी करें। अगर आपको फायर प्रेयर्स नहीं करनी आती हैं तो आप अपने अगुओं की, जो अपनी मिनिस्ट्रियों की, जो आपने जो वीडियोस चलाते हैं, उनके बीच आप ढूंढें उन फायर प्रेयर्स को, उन फायर प्रेयर्स को लगाएं। कोई अन्य भाषा में प्रेयर्स हैं आपके अगुओं की, जहाँ कोई भी आपको गाइड करे परमेश्वर, उन अन्य भाषाओं को लोड करके अपने फ़ोन्स के अंदर लगाएं, रात के समय में लगा कर रखें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप बहुत सारे परमेश्वर के, प्रभु के अंगीकार वचन करें। मैंने फर्स्ट टाइम जब फुल नाइट प्रेयर की थी तो सिर्फ वचन बोलकर पूरी रात में मैंने प्रेयर कर ली थी, पूरी रात।
5-6 घंटे जितनी भी मैंने फुल नाइट प्रे की, ओनली वचन बोल कर की, सिर्फ वचन अंगीकार किए सभी, कोई प्रेयर और नहीं की, सिर्फ वचनों को अंगीकार किया। और मैंने नेक्स्ट डे बड़ा ही बिगेस्ट रिजल्ट देखा अपने पेट में से। जो शैतानी चीज़ मेरे पेट के अंदर से निकली, एक पता नहीं वो क्या चीज़ थी, एक शैतानी जैसे कवच होता है, एक वाइट कलर का, एक बॉल टाइप, वो मेरे पेट के अंदर से सपने में निकला। और सच में इन्फेक्शन मुझे रियल में हो गई। जब हम प्रभु में आए 2 साल के बाद, वो मैंने फर्स्ट टाइम नाइट प्रेयर जब की, तो उसका इन्फेक्शन मुझे रियल में हो गया। तो मैंने प्रभु से जब पूछा कि मेरे पेट में ये दर्द हो रहा है, मेरा पेट भी खराब हो गया था और ख़ास कर मेरे पेट में पेन थी, ऐसे लग रहा था कि कई तरह की चोटें मेरे पेट में लगी हुई हैं। तो सपनों में वो कई स्वर्गदूतों ने मेरे पेट के अंदर से निकाला उस चीज़ को, वो अपने आप मेरे गुप्त अंगों के द्वारा बाहर निकली। तो है थी वो खाली, लेकिन वो किसी तरह की कोई शैतानी परत थी, जैसे एक बॉल टाइप कोई चीज़ थी वाइट कलर की। तो उसके निकलने के बाद मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गई थी। तो उस इन्फेक्शन को मैंने, प्रभु ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट करवाओ। तो 2 दिन उन्होंने मुझे बोला कि 2 दिन तुझे ग्लूकोज लगवाने हैं। उस ग्लूकोज में डॉक्टर को जब मैंने चेकअप करवाया तो उसने कहा कि आपके पेट में सच में इन्फेक्शन हुई है किसी चीज़ की, लेकिन कैसे वो नहीं पता। तो उस इन्फेक्शन के उसने इंजेक्शन्स वगैरह लगाए, 2 दिन मेरा ट्रीटमेंट किया उन्होंने, ग्लूकोज लगाए। बस जस्ट परमेश्वर ने कहा अब और ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, प्रेयर करो और फास्टिंग करो। पेट दर्द में जब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, तब भी परमेश्वर ने 7 डेज की मुझसे फास्टिंग करवाई। तो 7 डेज की मैंने वो फास्टिंग की। इतनी मेरी हालत एकदम से अजीब हो गई थी कि मेरी टांगों में बिल्कुल बल नहीं रह गया था। लेकिन मुझे पता है कि जो हुक्म परमेश्वर की ओर से दिया जाए वो हमारी लाइफ में कार्य करेगा। तो उसके बाद वो फिर जाकर मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा कुछ दिनों बाद, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो गई थी, प्रेयर्स और फास्टिंग के द्वारा पूरा कंप्लीट मैं ठीक हुई। लेकिन बस एक ये प्रॉब्लम थी कि मुझसे रोटी नहीं खाई जाती थी। जब मैं रोटी खाती थी तो मुझे दोबारा से पेन होने लगती थी। तो अचानक से मैं प्रभु से प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर 1.5 महीना हो चला मैंने रोटी नहीं खाई, मैं रेगुलर खिचड़ी खा रही थी, खिचड़ी सब्जी के साथ रेगुलर। रोटी खाने से मुझे पेन होने लग जाती थी, ये मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इस चीज़ का भी हल कर दूंगा। तो 1.5 महीने बाद अचानक हमारे भवन में हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारी मिनिस्ट्री खामरा चर्च, वहाँ पर परमेश्वर के दास हमारे फादर, स्पिरिचुअल फादर ने हमें बीज बोने के लिए गाइड किया था। तो मैंने सोचा कि प्रभु मुझे भी बीज बोना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बीज मेरी प्रॉब्लम का हल होगा। तो जब मैं बीज बोने गई तो मैंने, जब पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया तो जस्ट वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल कंप्लीटली हील हो गई। घर पर आई तो मैंने एकदम से अच्छे से रोटी खाई, उसके बाद मुझे कभी दोबारा से वो पेन नहीं हुई। तो प्रभु के वचन ही ऐसे हैं कि उन वचनों की आग से शैतान के बड़े से बड़े गढ़ हिल जाते हैं। तो अगर उसको हम मिक्स करके प्रेयर करेंगे तो जब आप करके देखोगे आपको बड़े बड़े रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए सभी इन अटैकों से फ्री रहें। और ख़ास कर जब भी कोई शैतानी त्यौहार आते हैं, इन शैतानी त्योहारों का देखिए हमारे मसीह लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने कहा है कि आपने ऐसे कोई भी दिन त्यौहार मनाने हैं। हमें तो हमेशा शुरू से ही प्रभु ने हर चीज़ छोड़ने के लिए कहा है और हमने मसीह में आके कभी इन दिन त्योहारों को नहीं मनाया। तो ये दिन त्योहार, कोई दशहरा, कोई दिवाली, कोई रखड़ी, ये ऐसी चीज़ें हमारे मसीह लोगों के लिए कोई भी नहीं, सिवाय हमारे जो भी त्योहार हैं, जो गुड फ्राइडे का, जो ईस्टर का और क्रिसमस के अलावा यीशु मसीह में जो हमारे त्योहार हैं वही हैं, और कोई भी और हमारा इससे अलावा कोई भी और त्योहार नहीं। तो प्लीज़ वैसी चीज़ें ना करें जिसके द्वारा आप अटैकों में फंसें। और पवित्र आत्मा सभी को दिया गया है अलग अलग। तो जब भी आपके मन में कोई भी बात आती है कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, तो प्लीज़
2 4 10 दिन पहले आप प्रेयर करना शुरू करें कि परमेश्वर आपको गाइड करे कि ये काम करने हैं, ये त्यौहार, ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसा रीति रिवाज करना है या नहीं, कोई शादी ब्याह में ये चीज़ें, तो प्रभु आपको ज़रूर गाइड करेगा। तो इसी के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे भी बहुत सी तरह तरह की दुष्ट आत्माओं के अटैकों के विषय, बहुत सारी चीज़ों के विषय परमेश्वर ने आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़े बड़े खजाने रखे हैं। तो इसी तरह जो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये मैसेज सभी बहन भाइयों तक जाए और इन्हें जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा इन्हें डीपली समझाए, ताकि हाँ इन्हें परमेश्वर जो सुनाया गया है उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से समझ सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा पर्सनली सभी की लाइफ में, सभी के शरीर के अंदर, सभी के साथ दिए गए हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा भी सभी की बॉडी के अंदर वास करे, ताकि वो जब बॉडी में वास करेगा तो मनुष्य गलतियां करेगा ही नहीं, पाप करेगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं, इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका अति धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत पवित्र गाइडेंस के लिए परमेश्वर, इस होली पवित्र गाइडेंस के लिए जो हमारे फादर और मदर के खुदावंद अद्भुत मसीह के द्वारा हमें मिली है। खुदावंद परमेश्वर, आज हम जो भी कुछ हैं हमारे फादर और मदर के कारण हैं परमेश्वर, और उनके द्वारा मिले हमारे पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में अद्भुत रीतियों से हमें गाइड करते हैं, हमें आप में चलने का हर मार्ग दिखाते हैं प्रभु, जैसे आपने मुझे दिखाया प्रभु। इन सभी सुनने वाले बहन और हमारे भाइयों को भी ज़रूर दिखाएं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इनकी कमियों के कारण खुदावंद इन्हें छोड़े ना, इन्हें त्यागे ना परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा हमें ना ही कभी छोड़ेगा और ना ही कभी भी त्यागेगा। हे प्रभु, इनकी गलतियों को क्षमा कर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी इनके मनों में कमियां घटियां हैं प्रभु, तू जानता है प्रभु के शैतान इन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाकर खुदावंद, किसी को भी मूर्ख बनाकर इनके अंदर से वो काम करने की कोशिश करता है प्रभु। लेकिन तू दयालु कृपालु परमेश्वर है, इन सभी के ऊपर दया कर खुदावंद, जैसे हम पर की गई इन पर भी दया कर खुदावंद। जैसे हमें सीधे मार्गों पर चलाया प्रभु, इन बच्चों को भी सीधे मार्गों पर चला प्रभु। हम बोझ के साथ इनके लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी शैतानी अंधकार की स्पिरिट जो अटैकों की है खुदावंद, वो सारी अंधकार की अटैकों की स्पिरिट होली गोस्ट फायर से मैं कमांड करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए, नाश हो जाए यीशु नासरी के नाम में। होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो किसी भी प्रकार के अटैकों की स्पिरिट के नीचे है खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी उन सभी को छू ले खुदावंद, उन सभी को छू ले मेरे सामर्थी परमेश्वर, उन सभी को छू ले खुदावंद, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें छुटकारे दे खुदावंद परमेश्वर अटैकों से। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ उन अटैकों के खिलाफ, जिस तरह से परमेश्वर आत्मिक लाइफ में सभी को चलना चाहिए खुदावंद, सभी चल पाए खुदावंद। उठते बैठते सोते जागते रात को परमेश्वर अपने बिछौनों पर भी खुदावंद, तेरा जैसे वचन कहता है खुदावंद के धर्मी जन अपने बिछौनों पर पड़े पड़े भी परमेश्वर का अंगीकार करें, उसकी महिमा करें खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं सभी को ऐसा मस्सा दे, अभिषेक दे, ग्रेस दे के परमेश्वर को सभी नाइट में भी हम सभी आपकी इबादत महिमा करने पाए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ किसी की भी ढीली ना पड़ने पाए प्रभु। हम सभी अलर्ट होकर परमेश्वर तेरे कामों को करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाएं प्रभु, आपकी हजूरियों में हम बढ़ते जाएं खुदावंद। पिता सभी का जीवन, सभी का माइंड खुदावंद ब्लेस कर खुदावंद, और खास कर जिनकी लाइफ में कोई भी ऐसे ढीठ स्पिरिट के बंधन या श्राप हैं, कोई कर्स हैं खुदावंद, उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुदावंद ब्लेसिंग दे परमेश्वर आत्मिक लाइफ में चलने की प्रभु। उन्हें जो ज़्यादा सहायता अधिक की ज़रूरत है प्रभु, उन्हें अधिक सहायता दे परमेश्वर। हम कमांड करते हैं सभी की लाइफ से होली गोस्ट फायर से हर एक अटैकों की स्पिरिट्स को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से, मैं डांटती हूँ होली गोस्ट फायर से निकले, मैं डांटती हूँ निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। पिता दया को मांगते हैं, अद्भुत अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को, सभी वर्डों को आपके लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।